अगले पूरे हफ्ते में या यूं कहिए अगले 10 दिनों में बाजारों में क्या हो सकता है, मार्केट किस तरफ जा सकता है, हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम यहाँ पर डेटा वाइज चार्ट के हिसाब से किस तरह के डेटा बन रहे हैं उसके हिसाब से और थोड़ा जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से एक आउटलुक निकालने की कोशिश करेंगे। अगले 10 दिनों में बाजारों का क्या रुख हो सकता है या उससे बड़े पहलू पर बाजारों का क्या रुख हो सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। बात कीजिए अगर बाजारों की, तो मार्केट ने पिछले कुछ समय में थोड़ा सा कैपिचुलेट करके रिवर्सल दिखाया है निचले स्तरों से। अगर हम बाजारों को देखें तो निचले स्तरों से पिछले कुछ हफ्तों के दौरान, यानी पिछले 2 से 3 हफ्तों के दौरान बाजारों ने एक रिकवरी जरूर दिखाई है। लेकिन ये रिकवरी क्या आगे चलेगी या रेजिस्टेंस आएगा, इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले हमें डेटा को समझना चाहिए। और अगर हम डेटा देखने जाएं, और ये जो डेटा है कई लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये बेसिकली एटीएम स्ट्रैडल का डेटा है। एटीएम स्ट्रैडल्स का डेटा का अर्थ ये हुआ कि मार्केट को इस समय रेगुलेट कौन कर रहा है, यानी गवर्न कौन कर रहा है। रेगुलेट तो से भी, लेकिन गवर्न कौन कर रहा है। तो इस टाइम ऑप्शन सेलर रेगुलेट कर रहे हैं या बायर, क्योंकि जब ऑप्शन सेलर रेगुलेट करेंगे तो मार्केट का जो मूवमेंट होगा वो नॉर्मल होगा, बहुत ज्यादा आपको ऊपर नीचे के मूव्स नहीं दिखाई पड़ेंगे। वहीं पर जब मार्केट को यूं कहिए जब बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ गवर्न होगी मार्केट, तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे के मूव दिखाई पड़ेंगे। ये स्ट्रैडल डेटा और कंबाइंड स्ट्रैडल डेटा है। जो लोग समझते हो वो इस तरह से देख समझें कि जब भी आप इस तरह के डेटा देखेंगे तो उसमें एक चीज आपको बहुत कॉमन देखने को मिलेगा कि बाजार जो भी तरफ वो यूं कहिए जो भी तरफ जा रही होगी, उधर का थोड़ा एक सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पर ये पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये साफ दिख रहा होगा कि मार्केट बहुत ज्यादा जिगजैग क्रिएट कर रही है। जिगजैग का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि ये जो बार बार आपको ये जो आपकी जो ग्रीन लाइन है, इसके ऊपर बार बार यहाँ ऑप्शंस के प्राइस निकले हैं। मतलब यहाँ पर ऑप्शन सेलर को हैवी लॉसेज हो सकते थे। जो भी इंट्राडे ऑप्शन सेलर हैं उनको यहाँ पर लॉसेज हुए हैं। मार्केट जनरली ऑप्शन सेलर के हिसाब से ट्रेड करती है। वहीं पर अगर हम 7 अप्रैल के बाद की बाजार देखेंगे तो ये पीरियड जो है काफी स्मूथ देखने को मिल रहा है। ये 7 अप्रैल के बाद का समय है। अगर मैं इसके ऊपर आपको कुछ इस तरह से दिखाऊं कि यहाँ पर क्या स्ट्राइक ट्रेड हुआ, जैसे ये ऑटो स्ट्रैडल है तो ये समझिएगा। तो यहाँ पर जैसे 9 अप्रैल को आप बात करोगे तो आपको एटीएम स्ट्रैडल दिखाई पड़ेगा 23,000 का, फिर कभी 24,000 का। लेकिन उसके पहले की जो नंबर दिखाई पड़ेंगे वो बहुत जिगजैग वाले दिखाई पड़ रहे होंगे। यहाँ पर जब आप जो है मार्च का समय देख रहे हैं, बार बार ये नंबर्स बदल रहे हैं और बार बार इसकी प्रीमियम जो है ऊपर की साइड में बार बार यहाँ पे निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये जो पॉइंट्स ऊपर की तरफ गए हैं जो आपको केसरिया कलर में दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन सेलर के लॉसेज हैं। वहीं पर अगर आप 7 अप्रैल से बात करें तो मार्केट हमेशा इस ग्रीन लाइन के नीचे रही है। ग्रीन लाइन क्या है? ग्रीन लाइन इन कंबाइंड स्ट्रैडल्स का वीवैप नंबर है और उसके नीचे लगातार मार्केट बनी रही है। कंबाइंड स्ट्रैडल्स का मतलब अलग अलग दिन पर अलग अलग स्ट्रैडल। जैसे कि अगर आप बात करिए 8 अप्रैल को, तो 8 अप्रैल को 23,900 मतलब 24,000 की स्ट्राइक बिक रही थी। वहीं पर अगर आप बात करिए थोड़ा सा आगे आइए तो इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 23,800 की स्ट्रैडल बिक रही है 9 अप्रैल को। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा और आगे आएंगे तो स्ट्राइक जो है 24,200 की हो गई। 24,200 की स्ट्राइक, यानी मार्केट और ऊपर चली गई। तो जैसे जैसे करके बाजार ऊपर की तरफ गई है पिछले कुछ दिनों में, जैसे 24,300, तो लगातार मार्केट में जो स्ट्रैडल सेलर हैं वो हावी होते गए हैं। इसको समझने का मतलब ये हुआ कि स्ट्रैडल सेलर हावी हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि 7 अप्रैल के बाद मार्केट जो है नॉर्मल कंडीशन में ट्रेड कर रही थी और 7 अप्रैल के पहले मार्केट थोड़ा, यानी आप कह सकते हैं 15-18 मार्च के बाद से मार्केट बहुत ज्यादा जिगजैग क्रिएट कर रही थी। ऐसे मार्केट्स में हाइपर मोमेंटम आती है, लेकिन फिलहाल जो मार्केट है ये बहुत स्मूथ मार्केट है। एक बात और समझने की है कि पहले मार्केट जो होगी जब बहुत ज्यादा विक्स बढ़ जाएगा या जिस तरह के प्रीवियस मार्केट्स आपने देखी थी, तो इन कंडीशंस में क्या होगा, सबसे पहले मार्केट कुछ इस तरह की बनेगी जहां पर लॉसेज हो रहे होंगे ऑप्शन सेलर को। उसके बाद नॉर्मल कंडीशन में इंस्टीट्यूट, चूंकि ज्यादातर वो ऑप्शन सेल करते हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑप्शन सेलर्स होते हैं, तो वो जब ऑप्शन सेल करना शुरू करते हैं तो पहले वो मार्केट को इंट्राडे में कवर अप करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर डेटा साफ बता रहा है कि मार्केट जो है 7 तारीख के बाद से कवर अप करी है। इसके अतिरिक्त
उसके बाद अब धीरे धीरे करके वो इस डेटा को और अच्छे से मैनेज करेंगे और पोजिशनल इस मार्केट को और मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको ओआई से समझने की कोशिश करिए तो बहुत आराम से समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने रखा हूँ, यानी निफ्टी का ओआई है। निफ्टी का ओआई आपको दो बातें बहुत साफ बता रहा है कि जहां पर 25,000 ऊपर की साइड में अगले हफ्ते भर की बात अगर हम करें, मैं सिर्फ कल की बात नहीं कर रहा हूं, यानी मंडे के लिए नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ा लंबा सोचें तो कहीं ना कहीं जो 25,000 का नंबर है, चूंकि यहां पर 25,000 पर तकरीबन 40 लाख का ओआई आपको दिखाई पड़ रहा है, तो जो 40 लाख का ये ओआई है ये बहुत हैवी ओआई है और इस ओआई पर आप मार्केट 25,000 के ऊपर आसानी से नहीं निकलेगी। दूसरा जो बड़ा नंबर निकल के आएगा वो आएगा आपका 24,800 का। तो 24,800 ऊपर की साइड में बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, चार्ट पे भी चेक करेंगे, बट 24,800 से लेके 25,000 की जो रेंज है वो ओआई संदर्भ में आप देख सकते हैं। दोनों ही केसेज में यहाँ पर ओआई बिल्डअप जो है बहुत हाइपर है, बहुत ऊंचा है। वहीं पर पीछे की साइड की अगर हम बात करें, यानी नीचे की साइड की बात करें, तो जो सबसे पहला नंबर हमारे सामने निकल के आता है वो 24,000 की रेंज का आता है। तो 24,000 का अगर हम नंबर बात करें, यहाँ पे अप्रैल में आप एक सेकंड के लिए आप इसको अप्रैल में करिए, ये 21 अप्रैल का डेटा है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। अब अगर आप इसको देख रहे होंगे तो ये ज़्यादा साफ डेटा आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मेरे को याद था इसलिए मैं बोलता चला गया। 25,000 का डेटा, यहाँ पर 40 लाख का ओआई है। ये 28 अप्रैल का डेटा है, 28 अप्रैल निफ्टी के हिसाब से है ये। 28 अप्रैल निफ्टी यानी जो अगले मंथ में आपकी निफ्टी के जो अगले हफ्ते में आपकी एक्सपायरी होगी निफ्टी की, तो यहाँ पे 25,000 का सबसे इंपॉर्टेंट जोन आएगा, वो एक बड़ी रेजिस्टेंस आएगी। और दूसरा जो आपका आएगा वो 24,800 का आएगा। 24,800 और 25,000 वो एक रेंज बनाएगा। और उसके बाद जो रिसेंटली अगर आप बोलें तो वो 24,500 का नंबर है। तो ये जो ओआई के आधार पर ऊपर की साइड में 24,500, जो कि ये नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर यहाँ पे भी है, करीब करीब 30 लाख के आसपास का ओआई है। 40 लाख का ओआई 25,000 पे है, तो 24,800 से लेके ये रेंज आपकी मार्केट की रह सकती है। तो दो बड़े रेजिस्टेंस 24,500 और 25,000, बीच में एक माइनर रेजिस्टेंस 24,800 जो कि 21 अप्रैल के डेटा से निकलता है, और 28 अप्रैल के डेटा से 25,000 और 24,500 ये ऊपर की साइड में बड़े रेजिस्टेंस है। नीचे की साइड में सपोर्ट्स की अगर आप बात करें तो जो फौरी तौर पर सपोर्ट्स आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण नंबर है 24,000 का। मार्केट अगर आप देखें तो इस टाइम कहाँ ट्रेड हो रही है, 24,350 पे मार्केट आपकी ट्रेड हो रही है। ये करंट मार्केट का प्राइस है, लेकिन 24,000 पर ही एक अच्छा बिल्डअप है। तकरीबन यहाँ पर भी 40 लाख का ओआई है, और ये ओआई साफ बताता है कि मार्केट जो है 24,000 को एक बड़ा सपोर्ट बनाएगी। उसके बाद का अगर हम सपोर्ट देखें तो थोड़ा निचले स्तरों पर सपोर्ट दिखता है, जो कि आपका है 23,500। तो 23,500 ये तो बहुत ही काफ़ी नीचे हो गया। तो मार्केट 24,000 पर ही चूंकि हाईएस्ट बिल्डअप क्रिएट करके बैठी है, तो बाजार 24,000 के नीचे भी जाने की कोशिश नहीं करेगी। खैर, ये डेटा जो है आपका ऑप्शंस का डेटा हो गया। अब अगर हम लोग थोड़ा चार्ट को समझें और चार्ट के बाद थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को भी समझेंगे, तो चार्ट साफ साफ ये बता रहा है कि मार्केट अभी भी फंसी हुई है। फंसी हुई है का मतलब नीचे से तो इसने एक रिकवरी दिखा ली, नीचे से इसने बाजारों में एक अच्छी से उछाल आपको दिखा दिया, लेकिन ये उछाल जो है कहीं ना कहीं अभी भी ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो पहला रेजिस्टेंस जो अभी अपने ओआई डेटा से निकाला 25,000 का है, और वो ये नंबर है। साफ दिख रहा है कि चार्ट पर भी 25,000 प्रीवियस टाइम पर हमेशा रुकावट रही है। इवन अगर मैं थोड़ा चार्ट को आपको वीकली चार्ट पर थोड़ा सा आपको इस तरह से करके दिखाऊं, तो ये नंबर जहां पर 25,000 के आसपास का जो स्तर है, ये स्तर हमेशा से बाजारों के लिए काफ़ी कठिन रहा है। इवन अगर आप देखो इसके पहले भी तो ये पॉइंट पर यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और अभी भी जब हमने बड़ी फॉल दिखाई थी उसके पहले जो छोटा सा बाउंस बैक आया था मार्च महीने में, वो भी हमारा 25,000 के स्तर पर ही था। तो 25,000 का स्तर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 25,000 चार्ट के हिसाब से भी एक मजबूत रेजिस्टेंस है, और उसके बाद जो है आपका 24,800 जो कि ओआई डेटा से आया, जो यानी मोटा मोटी एक बैंड आपकी बनती है। तो ऊपर की साइड में आप 24,800 और 25,000 का नंबर याद रखें, बाजारों में उछाल के समय ये रेजिस्टेंस बनेगा। नीचे 24,000 का सपोर्ट है और 23,500 का भी सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। ये ओआई के आधार पे बन रहा है, और ये लेवल्स अगर बचे रहे तो मार्केट इन दायरों में ट्रेड करेगा। अब दायरा कौन सा हुआ, तो दायरा अगर बड़ा दायरा आप सोचें, यानी अगले 10 से 12 दिन का दायरा सोचें, तो 24,000 से लेके 25,000 होना चाहिए। अगर थोड़ा जियोपॉलिटिकल खबरें खराब हुई, अभी तक फिलहाल जो खबरें हैं वो खराब नहीं है, और ओआई का डेटा जो है इस समय अभी जब आपने देखा
तो उसकी टिल्डिंग ऊपर की साइड में, टिल्डिंग का मतलब है कि बायसनेस किधर है, तो जो ओआई डेटा है उसका बायसनेस पॉजिटिव साइड पर है। तो ओआई डेटा का बायसनेस पॉजिटिव साइड पर होने का मतलब ये हुआ कि जब भी बाजारों में कोई गिरावट आएगी तो बायर आपको देखने को मिलेंगे। साथ में जैसे मैंने शुरुआत में स्ट्रेडल चार्ट आपको दिखाया था, उसका अर्थ ही यही है कि मार्केट जो है स्मूथ हो रही है। स्मूथ होने का मतलब है कि अब इस वाले पॉइंट पे, ये जो 7 तारीख का डेट से लेकर बाजार है, तो ये मार्केट स्मूथ हुई है। इसमें ऑप्शन सेलर ने पैसे बनाए हैं, उसके पहले लॉस हो रहा था। इसीलिए मैं कह रहा था कि इन्वेस्टर्स जो हैं या उनके ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बड़ा ऑप्शन सेलर है, वो यहाँ पर मार्केट को अब गवर्न कर रहे हैं। यानी जो अगली उछालें होंगी इसमें भी मार्केट को वो पोजिशनली भी गवर्न करने की कोशिश करेंगे, और यही मार्केट के हेल्थ के लिए भी बेहतर होता है। तो आने वाले वक्त में गैप अप गैप डाउन आपको अभी मिलेंगे, लेकिन जो इंट्राडे मूव्स हैं वो कहीं ना कहीं अब धीमे धीमे करके शांत हो रहे हैं। बाजार अगर 150 पॉइंट ऊपर खुली तो फिर वो अगले 50 पॉइंट की रेंज में रह जा रही है। तो ये चीज हो रही है, देखने को मिल रहा है पिछले 5-6 दिनों में। आने वाले वक्त में ये और कंटिन्यू हो सकता है। गैप अप गैप डाउन भी धीरे धीरे करके कम होना शुरू होगा, और जब गैप अप गैप डाउन कम होगा तब मार्केट इंट्राडे मूव्स फिर ज्यादा करना शुरू करेगी। तो फिलहाल चूंकि गैप अप गैप डाउन ज्यादा है, क्योंकि वो जियोपॉलिटिकल खबरें हैं, तो गैप अप हो रहे हैं फिर गैप डाउन हो रहे हैं जियोपॉलिटिकल खबरों के नाते। जैसे ही अमेरिका की तरफ से ये जो स्टेट ऑफ होमोज को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं, जैसे जैसे करके ये थोड़ा थोड़ा धीमा होती जाएंगी, तो गैप अप्स या फिर गैप डाउन जो हैं वो कम होते जाएंगे। फिर आपको इंट्राडे मूव्स मिलना शुरू होंगे। इंट्राडे में मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई या इंट्राडे में नीचे आएगी, तो एज ए इंट्राडे प्लेयर तब आप ज्यादा पैसा बना सकेंगे। लेकिन फिलहाल इंट्राडे मूव्स अभी बहुत कम होंगे, गैप अप गैप डाउन के मूव होंगे। वही हमारा अभी ऑप्शंस का डेटा या कहीं स्ट्रेडल डेटा दिखा रहा है। तो गैप अप गैप डाउन होंगे, लेकिन इंट्राडे मूव्स स्लोइस रहेंगे। गैप अप गैप डाउन क्यों हो रहे हैं, वो तो जाहिर सी बात अमेरिका के नाते हो रहे हैं, और अमेरिका क्या करेगा स्टेट ऑफ होमोज को लेकर के वो कंफ्यूजन बनी हुई है। क्योंकि लगातार जो अमेरिकन राष्ट्रपति ने बोला है, उन्होंने कल भी ये बात कही कि जो है स्टेट ऑफ होमोज ओपन हो गया, फिर जो है ईरान ने कहा नहीं वो क्लोज ही है, वो ओपन नहीं हुआ है, फिर वो बोले कि ओपन कर दो नहीं तो मैं फिर गोली मारूंगा। फिर दोनों ही जगहों यूं कहिए दोनों ही देशों के जो बेड़े हैं वो आमने सामने खड़े हैं इस समय स्टेट ऑफ होमोज में। अब भारत के भी जो टैंकर्स हैं, फिलहाल 24 घंटे में जो खबरें रही हैं कि उनको भी रोका गया है। तो अभी मामला थोड़ा वहां पे गड़बड़ बना हुआ है, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके उसका महत्व तो अब कम देना शुरू कर रहा है, और इसीलिए मार्केट स्मूथ होती जा रही है। तो स्मूथ होना मार्केट के लिए अच्छी बात है। मार्केट का यानी फोकस अब स्टेट ऑफ होमोज से धीरे धीरे करके शिफ्ट कर रहा है। मार्केट उसके बाद की दुनिया के बारे में सोचना शुरू कर चुका है, और वो जो लड़ाई का बड़ा विडंबनाएं थी वो सारा का सारा इस फॉल में कहीं ना कहीं कैप्चर हो चुका है। और अब जब तक कि बहुत बुरी स्थिति नहीं होती मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये बॉटम हो चुका है, रिवर्स हो चुकी है मार्केट, कैपिचुलेट हो चुकी है मार्केट, ऑप्शंस डेटा अब सुधर चुके हैं, इंट्राडे मूव्स आना कम हो चुके हैं। ये सारी हेल्दी साइंस हैं। धीरे धीरे करके गैप अप गैप डाउन कम होगा और फिर इंट्राडे मार्केट का मूवमेंट स्टार्ट होगा, जो बात मैंने अभी समझाई आपको। और उस फिर पीरियड में मार्केट का बायसनेस, चूंकि टिल्ड ऊपर की साइड में है तो आप ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकते हैं। तो अगले 10 दिन में मार्केट पॉसिबल है 25,000 की तरफ बढ़ चले और उस तरफ आप जाते आराम से जाते हुए दिखें। और नीचे की साइड में बहुत पैसिमिस्ट होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद ये रखें कि 23,500 के नीचे नहीं जाएगा, और डेटा तो यहां तक भी बता ही रहे हैं कि आप 24,000 भी शायद ब्रेक ना करें और धीरे धीरे करके आप 25,000 की तरफ बढ़ें। तो जिन भी स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स हो रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। जाहिर सी बात है इस चार्ट वीडियो में मैंने पूरी तरह से डेटा और चार्ट को आपके सामने एक्सप्लेन किया है। इसके आधार पर कोई ट्रेड ना करें, ये प्योर और प्योर जो है एजुकेशनल पर्पज पे बताया या बनाया गया वीडियो है। मैं यहाँ पर हफ्ते में संडे को हम शाम को इस तरह का वीडियो लेके आएंगे, लेकिन जो डेली अपडेट्स हैं कि मार्केट में क्या हुआ, क्यों हो रहा है, किन स्टॉक में क्या मूवमेंट हुई, अब अगले दिन के मूवमेंट्स कैसे पॉसिबल्स हैं, यानी डे टू डे मूवमेंट्स के लिए मेरा सेकंड चैनल जरूर फॉलो करें। आप सर्च कर लेंगे अगर अतुल वर्मा स्टॉक मार्केट करके तो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी सेकंड चैनल की लिंक भी अवेलेबल है, आप उसको जरूर फॉलो करिए। वहां पर आपको ये सारी कंटेंट जो है कल से मिलेंगे। प्रीवियस वीडियोस भी मैंने डाला हुआ है जहां पर हमने एक सेक्टर को एनालिसिस किया है। अगर आपने नहीं देखा तो बहुत डिटेल में मैंने एक सेक्टर एनालिसिस लास्ट वीडियो में वहां पे किया है,
तो आप उसको जरूर देखिएगा और वो कंटेंट फिर आपके लिए डे टू डे बेसिस पर वो चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। तो डेली वीडियोस वहाँ आपको अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा रिसर्च की तरफ बढ़ते जाएंगे। रिसर्च और ऐसी चीज़ें जो आपको आपके बाजार की इंफॉर्मेशन के लिए, आपके एसेट एलोकेशन के लिए, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए और बहुत सारे अलग अलग संदर्भों में बेहद ज़रूरी है, वो कंटेंट यहाँ आता रहेगा। तो दोनों चैनलों को फॉलो जरूर करिएगा। दोनों ही चैनलों पर अलग अलग कंटेंट अवेलेबल रहेगा, इस चैनल पर भी और सेकंड चैनल के ऊपर भी, तो जरूर फॉलो करिएगा। और ये मेरा व्यू जो है मार्केट पर एजुकेशनल पर्पज पर है, जिसमें टिल्ड जो है ऊपर की साइड में है। तो बाजारों का जो नेचर है अगला कुछ समय का, वो बाई ऑन डिप का रहेगा। जो भी आपकी मार्केट में गिरावट आएगी वो कहीं ना कहीं उसमें लोग कोशिश ये करेंगे कि वो एक्यूमुलेट करें। बाकी बाजारों के ऊपर जाहिर सी बात है कोई भी काम आप स्टॉप लॉस के साथ ही करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको क्या लगता है बाजार किधर जा सकते हैं, क्या लेवल्स बन सकते हैं, आप कितना बेयरिश हैं इस समय या आप कितना बुलिश हैं बाजारों के ऊपर, जरूर उल्लेख कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।